Good morning, student. Today we are going to study about antiseptic and disinfectant. So, in this video lecture, we are going to study about what is antiseptic, what is the difference between antiseptic and disinfectant, what are the different chemical classes which can be act as antiseptic and disinfectant, and some of the individual compounds. So, starting with the definition of antiseptic. Antiseptic are applied on living tissues और skin. Means वो living cells पे apply करते हैं. क्यों करते हैं apply? Because of their antimicrobial activity. This help in reducing the risk of infection and further sepsis. So antiseptics are different from antibiotics and disinfectant because antibiotics get transported by lymphatic system and destroy bacteria within the body, and disinfectant kill the microbes or non-living articles. Means अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो हमारे सिस्टम में जाके वहां पे वो क्या करते हैं, किल करते हैं ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग टिश्यूज के किल करते हैं. और जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को जो हमारे नॉन लिविंग सेल्स पे होते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, हम वॉशरूम क्लीनर्स यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स यूज करते हैं, वो सब क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं. Some antiseptic are bactericidal and while other are bacteriostatics. Bactericidal means they destroy microorganisms or microbes. So bactericidals क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, किल कर देते हैं उनको. बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं. सो ये डिफरेंस था एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का. अब फिर अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें, सो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं. डिसइंफेक्टेंट्स आर द एजेंट विच एक्ट एज जर्मिसाइड एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म लाइक. ये क्या होते हैं, जर्मिसाइड्स होते हैं जो कि एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं. इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर कॉमनली यूज. सो कहाँ पे यूज होते हैं, हेल्थ केयर सोसाइटी में या फिर हॉस्पिटल्स में ये यूज होते हैं ऑन अप्लाइंग ऑन टॉपिकल और हार्ड सरफेस. These products contain many active chemicals. बहुत डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं वो यूज हो सकते हैं इसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह. जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे अल्कोहल्स भी यूज होते हैं, फिनॉल्स यूज होते हैं, आयोडीन, क्लोरीन ये यूज होते हैं. अगर हम डिफरेंट केमिकल्स की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी देते हैं, but their mode of action is not as clear as that of antibiotics. मीन्स किस तरीके से वो काम करेंगे वो इतने अच्छे से अभी क्लियर नहीं है, किस तरीके से वो उनका. सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस. सो फर्स्ट क्लास है जिसमें यूज होते हैं अल्कोहल्स. अल्कोहल्स में आते हैं इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल. ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल के. और ये जो यूज है इसके एंटीसेप्टिक भी यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट यूज होता है और एज प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं. नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स. सो एल्डिहाइड्स में कौन से आते हैं, ग्लूटर एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. Glutaraldehydes and formaldehydes जो है come under aldehydes
एंड ये डिफरेंट दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अगर ग्लूटाराल्डिहाइड्स में देखें तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों साइड पे एक एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये देखो, अगर आप ये किस लिए यूज होते हैं, एज एन डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव्स एंड फॉर स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है एनिलीड्स, एनिलाइड्स। एनिलाइड्स में अगर आप देखो, या ये जो है आपके, इसमें कौन से ड्रग है या कौन सा कंपाउंड है जो यूज होता है, वो है ट्राइक्लोकार्बन। ट्राइक्लोकार्बन जो है वो यूज होता है इसमें। क्यों है इसमें? अगर इसमें हम पूरे स्ट्रक्चर में देखें, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। 2 क्लोरीन ग्रुप एक बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं, और दूसरा जो है, एक जो है वो दूसरे बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है। नेक्स्ट है फिनॉल। फिनॉल एज सच यूज होता है बेंजीन में, अगर हम एक H रिप्लेस करके OH इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारा फिनॉल्स होते हैं। सो इट आल्सो एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोमेटाक्रिसॉल। ऑर्थोमेटाक्रिसॉल, अब क्रिसॉल क्या होता है? अगर आपके फिनॉल पे किसी भी पोजीशन पे एक H रिप्लेस करके बेंजीन रिंग की, और वहां पे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो वो क्या होता है, क्रिसॉल। सो डिफरेंट टाइप्स के क्रिसॉल्स जो हैं वो यूज होते हैं एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल में 2 OH प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है क्लोरोजाइलॉन। क्लोरोजाइलॉन में अगर आप देखो, यहाँ पे सेम फिनॉल की तरह है, और एक पोजीशन से H रिमूव करके Cl लगाया हुआ है। जाइलॉन और क्लोरोजाइलॉन का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइफिनॉल, बिसफिनॉल, यानी कि 2 फिनॉल मॉइटी होंगी। इसमें आता है हमारा ट्राइक्लोरोसन। नेक्स्ट है हेक्सा फिनॉल, क्लोरोफिन, सॉरी। So these are the 2 agents which comes under biphenols. They are used as antiseptic and anti-plague, एंटी-प्लेग भी यूज होते हैं, एज अ डिओड्रेंट भी यूज होते हैं, एंड प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं। नेक्स्ट आर दी बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में अगर आप देखो, बाइगोनाइड्स में आता है आपके पास क्लोरहेक्सिडीन। क्लोरहेक्सिडीन जो है आपका, वो यूज होता है एंटीसेप्टिक, एंटी-प्लेग, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है एमिडीन्स। एमिडीन्स में आता है प्रोपेन एमिडीन, ठीक है। तो प्रोपेन एमिडीन में अगर आप देखो, ये एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। नेक्स्ट है आपके पास हैलोजन रिलीजिंग कंपाउंड्स या फिर हैलोजन रिलीजिंग एजेंट्स। इसमें आपके पास आते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला है HCOCl। नेक्स्ट है, ये जो है यूज होता है आपका एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ क्लींजिंग एजेंट। नेक्स्ट है कोरअमीन। कोरअमीन जो है आपका, वो भी आप अगर देखो, इसमें कुछ कुछ सल्फोनामाइड जैसा मॉइटी लगी हुई है। आयोडीन, पॉव आयोडीन, ब्रोमीन या फिर डाइब्रोमीन जो है, ये सब आपके है यूज होते हैं एज एन हैलोजन रिलीजिंग एजेंट। सब में इनमें क्या कॉमन है कि इनमें हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में मर्करी क्लोराइड यूज होता है, थायोमर्सल यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फाडाइजीन, जिंक सल्फेट एंड जिंक ऑक्साइड। These are the heavy metals compound which can be used as antiseptic, preservative and disinfectant. नेक्स्ट आते हैं पर ऑक्सीजन्स, जिसमें आपके पास आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ओजोन, पैरा एसिटिक एसिड। सो ये भी आपके एज एन डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजिंग एजेंट यूज होते हैं।
नेक्स्ट है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें आपका फर्स्ट कंपाउंड है सेट्रीमाइड। यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है वो 4 डिफरेंट जगह से जॉइंट है। नेक्स्ट है बेंजल एल्कोनियम क्लोराइड, यहाँ पे भी नाइट्रो एन जो है अमोनिया जो है वो क्वाटनरी है। नेक्स्ट है डाइज। डाइज में आपके पास आती है ट्राइफिनाइल मीथेन डाई, जिसमें आपके पास आती है जेंशन वॉयलेट। देन बेसिक फ्यूजन वो आती है, ये भी एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज होती है। नेक्स्ट है थायाजीन डाइज में, जिसमें मिथाइलिन ब्लू आती है, और एक्रिडीन डाई में प्रोफ्लेविन। जेंथीन डाई में मर्क्यूरोक्रोम आती है, और एसिड्स में बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कैन बी यूज एज preservatives. Furan derivatives में नाइट्रोफ्यूरान यूज एज एन एंटीसेप्सिस। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्साइड्स, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड कैन बी यूज एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। सो अभी तक हम लोगों ने जो था क्लासिफिकेशंस कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके है वो है कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड, इंडिविजुअल कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें एक्रिडीन डाइज में जो आता है प्रोफ्लेविन। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो जो ये कंपाउंड है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल एलरिच। एक्रिडीन डाई used as a medical agent for the treatment of trypanosomiasis. Trypanosomiasis, it is a type of insomnia. Sorry, it is a type of bacterial infection. In 1913, Brovin described the antibacterial properties of these dyes, which leads to their clinical uses. So Paul Rich introduced this dye, and it was used for the treatment of trypanosomiasis. And in 1913, Provin described the antimicrobial property of this compound. सॉरी कंपाउंड डाइस की उन्होंने जो एक्रिडीन डाइस की थी उनकी उन्होंने एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी बात करी थी। अब अगर हम प्रोफ्लेविन की बात करें, प्रोफ्लेविन जो है हेमीसल्फेट न्यूट्रल प्रोफ्लेविन भी बोलते हैं। देखो अगर अब इसके कंपाउंड की बात करें तो इसके केमिकल नेम है एक्रिडीन 3,6 डाइअमीन सल्फेट डिहाइड्रेट। अगर हम यहाँ पे देखें एक्रिडीन मॉइटी है, ठीक है, ये जो 3 रिंग है और बीच वाले रिंग पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस रिंग को क्या बोलते हैं? एक्रिडीन मॉइटी बोलते हैं। सो एक्रिडीन मॉइटी है थर्ड पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे। अगर हम देखें थर्ड पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, ओके, ये थर्ड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन पे और यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या है? अमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी NH2 लगा हुआ है। सी एंड अगर अब हम बात करें इसमें, ये जो कंपाउंड है आपका आता कैसे है? एज एन सल्फेट डिहाइड्रेट के फॉर्म में आता है। यहाँ पे अगर आप देखो सल्फेट डिहाइड्रेट के फॉर्म में है ये, ठीक है, ये किस फॉर्म में है? सल्फेट डिहाइड्रेट के फॉर्म में। सो इतना क्लियर हो गया अब आपको। अगर अब हम इसमें नेक्स्ट जाते हैं,
सो अगर अब हम इसकी नेक्स्ट केमिस्ट्री देखें तो प्रोफ्लेविन क्या है हमारा, प्रोफ्लेविन जो है कंपाउंड वो आपका है एज एन एक्रिडीन डेरिवेटिव। प्रोफ्लेविन क्या है, एक्रिडीन डेरिवेटिव है, ठीक है, इट इज एन एक्रिडीन डेरिवेटिव। ओके, सो इट इज एन एक्रिडीन डेरिवेटिव। अगर आप देखो ये क्या है, एक्रिडीन डेरिवेटिव है। एक्रिडीन क्या है, द एक्रिडीन कैटायन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, यानी कि जो इसका कैटायन, एक्रिडीन का कैटायन है जो कि नाइट्रोजन है, वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अगर आप देखो इसमें द प्रेजेंस ऑफ टू अमीनो ग्रुप्स, दो अमीनो ग्रुप्स हैं एट 3 पोजीशन एंड 6 पोजीशन ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द रेजोनेंस। कहां पे, ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द रेजोनेंस एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक। This leads to the higher concentration of cation physiologically pH, thus providing increased in bacteriostatic properties। और इसी वजह से क्या है, इसकी बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके इसके नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये है आपका ऑरेंज कलर का, टू रेड क्रिस्टलाइन hygroscopic in nature, it is odorless, it is sparingly soluble in water but very soluble in hot water, it is practically insoluble in chloroform and ether। तो इसका कलर क्या है, ऑरेंज से रेड कलर, एंड इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। इसके ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरलेस है, एंड ये जो है आपका स्प्रेरिंगली यानी कि बहुत कम क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, वेरी सॉल्युबल इन हॉट वाटर, लेकिन जो गर्म पानी है उसमें काफी सॉल्युबिलिटी है, और इनसॉल्युबल किसमें है, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में। सो नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम अगर हम देखें यहाँ पे, अब एसिडिक मीडियम हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, आपका एसिडिक मीडियम हो रहा है यहाँ पे फेरिसाइनाइड, सॉरी, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिसाइनाइड सॉल्ट। अब एसिडिक मीडियम क्या यूज हो रहा है, HCl जो है वो आपका एसिडिक मीडियम की तरह यूज कर रहे हैं, यहाँ पे HCl जो है वो एसिडिक मीडियम यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर उसके बाद हम देखें यहाँ पे, और बन क्या रहा है हमारे पास, सॉल्ट ऑफ फेरिसाइनाइड, बन क्या रहा है यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ फेरिसाइनाइड। देखो ये सॉल्ट ऑफ फेरिसाइनाइड बन गया, ठीक है। ये जो अगर हम रिएक्शन में देखें इसके, दिस रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये किस लिए यूज होती है, दिस रिएक्शन यूज इन दी एसे, इन दी एसे, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो है ये नेक्स्ट है अब इसकी, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो नेक्स्ट है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी में बात करें, इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक, सो इस वजह से हमें इसको क्या है, टाइटली क्लोज कंटेनर में कंटेन करना है, और इट इज अ लाइट लाइट से भी अफेक्ट होता है, तो लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर होना चाहिए। अब अगर हम यूजेस की बात करें, एंटीसेप्टिक यूज होता है एज फॉर अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स, बर्न्स में ड्रेसिंग ऑफ बर्न्स एंड वुंड्स में ट्रीटमेंट फॉर लोकल इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड माउथ। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट यूजेस हैं, एंड ये इसकी जो क्रीम के फॉर्म में इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आती है। अब नेक्स्ट जो है, एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अगर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें, दे आर मेनली यूज्ड टू किल दी माइक्रोब्स ऑन दी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मींस नॉन लिविंग सरफेस पे यूज करते हैं, वेयर एज एंटीसेप्टिक आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स ऑन द स्किन, मींस लिविंग सरफेस पे। Disinfectant have a power to kill all the microorganism and bacteria on the surface। उनके पास पावर है कि वो सब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं।
वेयर एज एंटीसेप्टिक के केस में क्या है, दे डू नॉट हैव अ पावर टू किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया जो सभी सरफेस पे हैं. दे कैन कॉज स्किन करोजन एंड इन्फ्लेमेशन. अगर वो स्किन पे यूज़ करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्किन करोजन और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करें, दे डू नॉट कॉज एनी स्किन डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन. इन केस ऑफ डिसइंफेक्टेंट दे आर यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज एंड हाउस होल्ड आइटम्स क्लीनिंग के लिए. और एंटीसेप्टिक दे आर यूज्ड इन दी सर्जरीज एंड हैंड वॉशिंग. They destroy the cell wall of microorganism and interfere with the metabolism of microbes. Thrives on the surface of an object. वो कैसे एक्ट करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और एंटीसेप्टिक क्या है, दे ट्रांसपोर्ट थ्रू दी लिम्फेटिक सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय दी बैक्टीरिया विद इन दी सेल बॉडी. ठीक है, वो बॉडी सिस्टम पे अंदर जाके और वहाँ पे वो बैक्टीरिया को किल करते हैं. सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. अब हैं कुछ इमेजेस हैं ये एंटीसेप्टिक्स और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स की. सो दीज आर द इमेजेस जो हाउस होल्ड में या फिर हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं या फिर कहीं पे भी मतलब फॉर अ पर्पस ऑफ क्लीनिंग यूज़ हो रही हैं ये. Thank you. I hope this video is very informational for you. Thank you.